हेलो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु चल रहा था, हमने इसमें धातु के बारे में पढ़ लिया है। आज हम अधातु के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, धातु और अधातु एक ऐसा टॉपिक है जो कि परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछा गया है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके अभी से परीक्षा में 2 से 4 अंक तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने 2 से 4 अंक तैयार कीजिए और धातु एवं अधातु के बारे में पढ़िए। अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है अधातु। हम पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति को रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। यानी वह तत्व जिन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उन्हें अधातु कहते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि। दोस्तों, आवर्त सारणी में केवल 22 तत्व अधातु हैं, जबकि 92 तत्व धातु हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अधातु कैसे हैं। दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। दोस्तों, अब हम क्लोरीन को समझने के लिए कि ये अधातु कैसे है, हम रसायन विज्ञान में एक टॉपिक है SPDF, जो कि शायद पाउली का नियम है। इस नियम के द्वारा हम समझेंगे कि क्लोरीन अधातु कैसे है। दोस्तों, SPDF में जो S होता है इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और जो P होता है इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसका प्रयोग करके देखेंगे कि क्लोरीन अधातु कैसे है। दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तो इसको जब हम इस नियम के द्वारा लिखते हैं तो देखो 1s2 यानी S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, 2s2 यानी कि इसमें भी S में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा, फिर 2p6। इसमें देखो P में हमने बताया 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर 3s2 S में हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाला, फिर 3p5। दोस्तों, हमने यहाँ बताया कि P में 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि देखो 2 2 4 और 6 4 10, 10 2 12 और 12 5 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। 17 यहीं पर पूरा हो गया, यानी कि P का एक कोष्ठक क्या है, खाली है। यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोस्तों, जिस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। यानी क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है। ऐसे ही दोस्तों ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और जब हम इसे इलेक्ट्रॉनों के रूप में तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1s2 2s2 2p4। यानी कि P में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, P में हम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गए, क्योंकि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 8। यानी कि P में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये क्या हो गया, अधातु, इसीलिए ऑक्सीजन पर 2- का चार्ज होता है। ऐसे दोस्तों फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, और जब हम इसे तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 1s2 2s2 और 2p5। यानी इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि 2 2 4 और 5 4 9, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए फ्लोरीन पर माइनस का चार्ज होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए क्या है, अधातु है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में अधातु के बारे में पढ़ा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड के साइंस के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।